যেরকম কর্ম করেছে সে সেরকম সাজাতে। আমি নেব না আর আমি আনবো না, আমি কিছু করব। पश्चिम बंगाल के चर्चित नाबालिग रेप और मर्डर केस में अब एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरे देश को भावुक भी किया और सोचने पर मजबूर भी कर दिया। ये बयान किसी पुलिस अधिकारी, नेता या वकील का नहीं, बल्कि उस आरोपी की मां का है जिस पर इस गंदे अपराध का आरोप था। आरोपी प्रभास मंडल की मां संध्या मंडल ने अपने बेटे की मौत के बाद जो कहा, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। आमतौर पर किसी भी माँ के लिए अपने बेटे की मौत सबसे बड़ा दुख होती है, लेकिन इस माँ के शब्दों में दुख से ज्यादा उसके बेटे के कथित अपराध को लेकर गुस्सा और शर्म दिखाई दी। संध्या मंडल ने बताया कि सुबह 2 पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और उन्होंने जानकारी दी कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या वे अस्पताल जाकर शव की पहचान करना चाहेंगी, लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पति लंबे समय से बीमार हैं और बिस्तर पर हैं, इसलिए वे घर छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा वह अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। संध्या मंडल ने कहा, मेरे बेटे ने गलत किया, उसके किए की सजा उसको मिल गई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उसका शव लेने नहीं जाऊंगी, मैं उसके शव को अपने घर में नहीं लाऊंगी। उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, उसने गलत किया और उसे उसकी सजा मिल गई। चाहे उसका अंतिम संस्कार कर दो या जो करना है कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माँ के इन शब्दों में न केवल बेटे के लिए नाराजगी थी, बल्कि उस अपराध को लेकर भी स्पष्ट अस्वीकार दिखाई दिया जिसका आरोप उस पर था। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे माँ की नैतिक मजबूती बता रहे हैं, तो कुछ इसे उसके दर्द की अभिव्यक्ति मान रहे हैं। जहां एक माँ अपने बेटे के कथित अपराध और उसकी मौत दोनों का बोझ एक साथ झेल रही है, वहीं पुलिस के मुताबिक प्रभास मंडल की मौत उस समय हुई जब उसे घटनास्थल पर क्राइम रिक्रिएशन के लिए ले जाया गया। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान उसने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीन के कोशिश की कि वो भाग जाए। पुलिस के अनुसार इसी घटनाक्रम में चली गोली से उसकी मौत हुई। इस घटना की जांच भी नियमानुसार की जा रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार प्रभास मंडल पर आरोप था कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद कथित रूप से पीड़िता को एक तालाब में फेंक दिया गया। इस मामले में 2 अन्य आरोपी आनंद सरदार और दिवाकर सरदार भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध स्वीकार लिया है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोटें, शरीर पर कई खरोच और काटने के निशान और निजी अंगों पर गंभीर चोटों का भी उल्लेख किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन आरोपी की मां का ये बयान इस केस की सबसे चर्चित बात बन गया है। एक मां जिसने अपने बेटे की मौत पर भी ये कहा कि अगर उसने सचमुच इतना बड़ा अपराध किया है तो उसे उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। यही बयान अब पूरे देश में न्याय, नैतिकता और एक मां के दर्द तीनों को लेकर नई बहस छेड़ रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.